मसनवी मानवी में मौलाना रूम फरमाते हैं कि शजरात का वजूद भी पैगाम इलाही है, जो हर लहजा इंसानों को अल्लाह ताला का पैगाम दे रहे हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, ई दरख्ता अनद हम चू खाकियाँ, दस्त बाहर करदा अंदाज खाकदा। फरमाते हैं मट्टी में दफन किए हुओं की मानिंद ये दरख्त भी हैं, जो हर लम्हा अपने दोनों हाथ मट्टी से बाहर किए हुए हैं। सूए खलका सद इशारत मी कुनंद, वहाँ के गोश तश इबारत मी कुनंद। फरमाते हैं लोगों की तरफ 100 इशारे कर रहे हैं, जिनके कान हैं उनके लिए तकरीर कर रहे हैं। तेज गोशां राज ईशा बाशनोइंद, गाफला आवाज हा राना शनोइंद। फरमाते हैं तेज कान वाले इनका राज सुनने वाले हैं, जबकि गाफिल लोग इनकी आवाज़ों को नहीं सुनते। बाज़बाने सब्ज़ो बादस्ते दराज, आज ज़मीरे खाक मी गोयंद राज। फरमाते हैं सब जुबान और लंबे हाथों से ये ज़मीन में छुपे हुए राज बता रहे हैं। दर्जी मस्ता शाह अगरचे दाद मर्ग, जिंदा शाह कर दस बहारो दाद बर्ग। फरमाते हैं ख़ज़ा में गरचे मालिक पाक परवरदिगार इनको मुर्दा कर देता है, जबकि बहार में वही पाक परवरदिगार इनको दोबारा नई जिंदगी बख्शता है। मुनकरा गोयंद हस्ती खुद कदीम, ई चरा बंदियम बर रब्बे करीम। फरमाते हैं मुनकर कहता है कि ये कदीम है, रब्बे करीम से इनका ताल्लुक क्यों कर करें। मौलाना रूम का इन अशार को बयान करने का मकसद ये बताना है कि पाक परवरदिगार की बनाई हुई तमाम तर चीज़ें, तमाम तर नेमतें अपने अंदर अल्लाह ताला के पैगाम रखे हुए हैं। जिस तरह ये फल पत्ते बूटे ख़ज़ां के अंदर बेबरगो बार हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, और वही पाक परवरदिगार उनको बहार के अंदर एक नई ज़िंदगी बख्शता है। इंसान को चाहिए कि इन तमाम तर तब्दीलियों को अपने मालिक की तरफ से जाने और मुनकरों की तरह किसी किस्म के शक्को शुबा में ना पड़े।